आज हम आर्टिकल्स ए अंदर में बेस्ड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं और आसान से जल्दी फटाफट हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए एप्पल फेल फ्रॉम खालिस्तान ट्री। तो देखिए इसमें एप्पल और ट्री के आगे हमें पता है आर्टिकल आना है, तो एप्पल और ट्री। एप्पल में हम देखें तो वोवल साउंड बन रहा है और ट्री में देखें तो हमें कंसोनेंट साउंड बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल ए के लिए हम एन का यूज़ करेंगे और ट्री देखिए कंसोनेंट व्यंजन साउंड बन रहा है उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माई वाइफ इज खालिस्तान बी ए बट आई एम नॉट खालिस्तान एम ए। जब भी संक्षिप्त रूप में कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके आगे आर्टिकल पूछा है तो हम उनमें पहला अक्षर देखेंगे और वो किससे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जैसे कि बी ए लिखा है तो हिंदी के अक्षर देखें क से और ग तक के लिए हम ए का यूज़ करेंगे और अ से लेकर अह तक के लिए हम एन का यूज़ करेंगे। तो ये बी क से और ग के बीच में आ रहा है तो हम ब आ रहा है तो इसके लिए हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे और एम ए आ रहा है अ से अ के बीच में तो हम एन का यूज करेंगे। इसमें हमें याद रखना है जब भी संक्षिप्त में पूछा जाएगा तो हम पहले अक्षर को देखेंगे। जैसे पी एच डी, तो पी एच डी में हम पी देखेंगे तो ये किस में आ रहा है क से ग के बीच में तो हम ए का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एस पी, तो एस पी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए आ रहा है इसलिए हम इसमें एन का यूज़ करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंगोज कॉस्ट RS30 पर खालिस्तान किलो। अब देखो यहाँ आर्टिकल का एक है कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के सामने कभी भी आता नहीं है। आता है तो वो एक रेयर बाद में बात करेंगे। तो मैंगोज क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो मैंगोज के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। फिर अगला आर्टिकल आता है पर किलो। तो पर किलो जब भी इस तरह से आएगा RS30 पर किलो पर लीटर तो हम किलो का देखें तो किलो के लिए क्या आएगा, ए का आ रहा है इसलिए इसके लिए क्या आएगा, ए आर्टिकल। और मैंगोज प्लूरल है तो इसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4, खालिस्तान फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो देखो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो किसी भी सब्जेक्ट के आगे कभी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये एकदम फिक्स पॉइंट है। जब भी कभी किसी सब्जेक्ट दिया होगा तो उसके सामने हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो इसके आगे 0 आर्टिकल क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई लव खालिस्तान ट्रुथ एंड विजडम। देखो इसके लिए हमें 2 चीज़ देखनी पड़ेगी, कभी भी मटेरियल नाउन आए और कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। ट्रुथ और विजडम दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रुथ हुआ, विजडम हुआ, ऑनेस्ट हुआ और भी कुछ हुए, उन सभी के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इनके आगे हम क्रॉस का निशान 0 आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। इसी पॉइंट से रिलेटेड अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। देखो इसमें शुरू में दिया हुआ है गोल्ड का मतलब मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन अभी मैंने बताया कि मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, परंतु मटेरियल नाउन एक नाउन हो गया, उसके बाद ऑफ दिया है, उसके बाद नेपाल दिया है। तो नाउन ऑफ नाउन का जब भी कभी भी कोई भी फॉर्मेशन बनेगा, नाउन ऑफ नाउन के पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट हमें स्पेशल याद रखना पड़ेगा कि नाउन ऑफ नाउन कोई भी कंडीशन बनेगी तो उसके आगे हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। जैसे वाटर ऑफ दिस वेल इज रिफ्रेश, तो वाटर ऑफ दिस वेल नाउन, वाटर नाउन। वैसे वाटर के नाम आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। ऑनेस्टी ऑफ मुकेश, तो ऑनेस्टी नाउन और मुकेश भी नाउन, तो इन दोनों का फॉर्मेशन बन रहा है तो इसके पहले भी द आएगा। द ब्यूटी ऑफ रेखा, तो ब्यूटी के पहले भी द आएगा। अगर ये खाली आते हैं तो इनके आगे कभी द का यूज़ नहीं होगा, परंतु नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो हमेशा द का यूज़ हम करेंगे। और भी बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल जो हम देखेंगे कि नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम द का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली खालिस्तान बाय ट्रेन खालिस्तान। तो देखो इसमें बाय ट्रेन एक फॉर्मेशन हो रखना है, ट्रेन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? जब भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का दिया होगा तो उसके सामने कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब कब फॉर्मेशन होगा बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आएगा तो ए एंड द, इनमें से हम किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे।
जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कार, बस, ट्रेन, साइकिल, इन सब को हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं बाय एयर, बाय रोड, बाय वाटर। तो इन सब के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बाय ट्रेन आएगा, बाय अ ट्रेन, बाय द ट्रेन, ये आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। बाय टैक्सी होगा, बाय बस होगा, बाय एयर होगा, बाय सी होगा, बाय लैंड होगा, बाय बोट, बाय प्लेन होगा, बाय द प्लेन, बाय अ प्लेन, इस तरह का कोई भी नहीं यूज़ करेंगे हम। बाय साइकिल होगा, बाय बाइसिकल होगा, बाय स्कूटर होगा, इस तरह से हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शी विल कम ऑन संडे। तो देखो संडे से पहले आर्टिकल पूछा गया है कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, खालिस्तान पूछा गया है। तो जब भी कभी दिन का नाम संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या कभी भी कई महीनों का नाम पूछता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कोई भी ऐसे नाम पूछता है, तो उनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ जीरो आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। जैसे ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, तो इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही इन मार्च, इन जुलाई, इन सितंबर, इस तरह से आएगा, तो इनके बीच में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें दो चीज़ याद रखनी है, एक दिन के नाम से पहले और एक महीने के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दोस्तों मैं केवल वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनमें फैक्ट हो और जो आर्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनसे रिलेटेड ही एरर आती है, इनसे रिलेटेड ही फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो केवल मैं उन्हीं पॉइंट को ले रहा हूँ, और यही है जो हमें केवल वन लाइन फैक्ट की तरह याद रखने हैं। और कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से कभी भी नहीं आएगा। आप बस केवल 10 या 15 मिनट अपने देते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द जॉब ऑफ खालिस्तान क्लर्क इज़ वेरी गुड। देखिए द जॉब ऑफ क्लर्क, क्लर्क के आगे खालिस्तान पूछा गया है। हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं कि नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन बनता है तो उसके आगे द का यूज़ करते हैं। तो जॉब के आगे द आ रहा है, वो एकदम सही है, परफेक्ट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एरर पूछी जाती तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें क्लर्क के आगे पूछा गया है। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोजीशन ऑफ प्यून, तो इन सब के आगे हमें ये चीज़ रखनी है कि कभी भी इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा, द जॉब ऑफ क्लर्क होगा। अगर ऐसे हम पूछता है कि पोजीशन ऑफ द प्यून, रॉन्ग, पोजीशन ऑफ प्यून होगा। अगर कोई और क्वेश्चन पूछता है जैसे द रैंक ऑफ द डीएसपी, रॉन्ग, द रैंक ऑफ डीएसपी होगा। मैंने पहले बताया था कि जब भी कभी संक्षिप्त पूछता है जैसे कि डीएसपी, एमए, पीएचडी, तो इनके पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे एएन में से। परंतु डीएसपी, यहाँ रैंक और डीएसपी पूछा गया है, तो डीएसपी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर डीएसपी वो खाली पूछता है तो डीएसपी क से और क से और ग के बीच में आ रहा है, तो क से ग के बीच में मैंने बताया किस चीज़ का आर्टिकल यूज होगा, ए का, और अ से अह के बीच में हम एन का यूज़ करेंगे। तो ड किसके बीच में आता है, क और ग के बीच में, तो हम यहाँ ए का यूज़ करते। परंतु क्वेश्चन पूछा गया द रैंक ऑफ खालिस्तान डीएसपी, तो हम इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अपना क्वेश्चन था द जॉब ऑफ खालिस्तान क्लर्क इज़ वेरी गुड, तो यहाँ क्लर्क के आगे जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे द टाइटल ऑफ नेताजी, तो ऑफ द नेताजी नहीं होगा, केवल टाइटल ऑफ नेताजी ही हम रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज। देखिए इसमें कैंसर एक बीमारी है। जब भी कभी बीमारी के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल पूछा जाता है तो उसके आगे हम हमेशा जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कैंसर के पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे द डायबिटीज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ के पहले भी कोई आर्टिकल, डायबिटीज़ है, टाइफाइड है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा, फीवर, कैंसर, एनीमिया, कोई भी बीमारी आए उनसे पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। परंतु हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी भी नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन हमेशा याद रखना है। तो उसके लिए हम देख लेंगे कि यहाँ आर्टिकल आना है या नहीं आना है। जैसे देखेंगे कि प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, तो प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, तो यहाँ प्लेग के पहले द का यूज़ करेंगे। द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस, तो यहाँ नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन बन रहा है। तो अब बीमारी के नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे।
परंतु क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैंसर इज डेंजरस डिसीज, तो कैंसर के पहले कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेनेशन मैंने किए। मैंने एक वीडियो और भी डाला है जिसमें हम एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और या क्वेश्चन और मुझे बढ़ाने चाहिए या इसी टॉपिक पर डालने चाहिए या कौन से और टॉपिक पर डालने चाहिए। वैसे मैं इसमें पूरी इंग्लिश के विद क्वेश्चन डालूंगा और विद सॉल्यूशन डालूंगा, जिसमें आप कोई भी कमेंट में मुझसे वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूरा रिवीजन कराते जाएंगे। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, परंतु क्वेश्चन डालते डालते सभी को एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे क्या है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे जाए, क्योंकि पढ़ाने वाले लेक्चर टॉपिक वाले वीडियो बहुत सारे चल रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख भी सकते हैं। परंतु क्वेश्चन मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे रिवीजन पे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। मैंने साइंस के भी विद एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश का हम पूरा रिवीजन करेंगे, आप 1 बाय 1 सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, बेल आइकन दबा सकते हैं। और धन्यवाद, आप जुड़े रहिए मुझसे।